हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद बाय दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल पर, आज हम पढ़ाएंगे अपनी बहुत ही प्यारे टॉपिक को, जिसको कहते हैं मिट्टी अर्थात मृदा। मृदा क्या होती है? हमारे इस पाठ में जो मिट्टी का प्रकार है वह कैसे कैसे है, इनमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, इन सभी प्रकार की मिट्टियों को आपके समझ एड रखेंगे। और आपका काम क्या होगा, वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो इसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, और आप देखेंगे तो इस कॉपी किताब निकाल के अच्छे से लिख लेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो एक बहुत टॉपिक को शुरू करते हैं, तो हम पढ़ते हैं इसको और आप भी इसको पढ़ेंगे। हाँ, तो पहला हमने क्या लिखा है, मृदा। अब मृदा होती क्या है, मिट्टी होती क्या है। थोड़ा सा राइटिंग हमारी अच्छी जाएगी तो इसमें थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेंगे। तो मृदा क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि मिट्टी बचपन हम खाते भी हैं, या मिट्टियों में ही क्या होता है, हमारे फसल की उत्पत्ति की जाती है। तो वास्तव में मिट्टी होती क्या है, तो मिट्टी की परिभाषा के बारे में अगर देखें तो कार्बनिक या अकार्बनिक। अब कार्बनिक मतलब क्या होगा, जिसमें कालापन होगा, और अकार्बनिक जिसमें कालापन नहीं होगा। अर्थात हमारे इस मिट्टी में बहुत प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। तो कुछ में कार्बन की मात्रा होगी, कुछ में कार्बन की मात्रा नहीं होगी। जिसमें कार्बन की मात्रा होगी उससे कहेंगे कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी अर्थात उसमें पोटास होगा, उसमें फास्फोरस होगा, उसमें नाइट्रोजन होगा, तो क्या हो गया, अकार्बनिक। तो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से बने इस हमारे भूपर्पटी के ऊपरी भाग को हम मृदा कहते हैं, इसे हम मिट्टी कहते हैं। तो अगर समझ में आपको नहीं आया है तो कोई चिंता करने वाली की बात नहीं है, ए टू जेड आपके दिमाग में आएगा, लेकिन आप हमारे साथ अपने कॉपी में लिखते चलेंगे तब। तो कार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक या अकार्बनिक, यह लिखिए कार्बनिक व अकार्बनिक। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से बनी, पदार्थों से बनी भू पृष्ठ या भू प्रपटी आप लिख लेंगे, भू प्रपटी के ऊपरी भाग को, के ऊपरी भाग को मृदा कहते हैं। ठीक, या इसे हम मिट्टी भी कहते हैं। अब कंफ्यूज ना होइएगा कि मृदा क्या है मिट्टी क्या है, दोनों एक ही का नाम है। चाहे मिट्टी पुकारो और चाहे मृदा पुकारो और चाहे माटी कह दो भैया। तो मृदा क्या है, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से बने भूपृष्ठ के ऊपरी भाग को हम मृदा कहते हैं। अच्छा, इसमें कार्बनिक मतलब इसमें कार्बन की मात्रा होगी, ठीक, इसमें पोटास होगा, या पोटास के साथ इसमें फास्फोरस होगा, फास्फोरस होगा, इसमें आपका नाइट्रोजन वगैरह सब होगा। तो ये सब कैसे रहेंगे, अकार्बनिक ना। इसमें ह्यूमस भी होगा, आगे पढ़ेंगे ह्यूमस क्या होता है। तो कार्बन होगा, ह्यूमस होगा, ये सब कैसे रहेंगे, कार्बनिक। बाकी जिसमें अन्य मिलेगी उससे कहेंगे अकार्बनिक। तो परिभाषा एकदम सरल है, आपके दिमाग में एकदम फेल हो गई होगी। अगर आएगा तो फट से आप लिख देंगे और 1 नंबर पा जाएंगे। तो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से बने भूपर्पटी या भूपृष्ठ के ऊपरी भाग को मिट्टी कहते हैं। बचपन में आप मिट्टी कई बार खाए होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। अब खाने में अच्छी लगती है, हमारी माटी है, हम खाएंगे भैया, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो बड़ी बड़ी हमें गोलियां देंगे खाने को। ठीक, अच्छा, इस मृदा के अध्ययन को अगर पूछ ले, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जानने के जान लीजिए, जानने जाता है। तो इसके अध्ययन को अगर हम मिट्टी के बारे में पढ़ना है तो हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके लिए एक कोर्स आता है पेडोलॉजी। एक क्या आता है, कोर्स नहीं कहिए, एक सिलेबस की पेडोलॉजी अगर हम पढ़ेंगे तो मतलब मिट्टी के बारे में हम जान पाएंगे। अच्छा, हमारे इस सिलेबस में 6 प्रकार की मिट्टियाँ दी गई हैं, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे तो इस 6 प्रकार की मिट्टियों को कौन दिया है वास्तव में। तो आपके भारत देश की एक संस्था है, एक संस्था है, और इस संस्था का जो नाम है, इस संस्था का जो नाम है, इसका नाम है ICAR। अब ICAR क्या है, तो अगर हम फुल फॉर्म में देखें तो इंडियन, क्या देखें,
इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर इसका हम हिंदी नाम लिखें तो क्या होता है? अब इंडियन माने भारतीय, काउंसिल माने परिषद, काउंसिल माने परिषद, एग्रीकल्चर माने कृषि, और रिसर्च माने अनुसंधान। क्या? अनुसंस्थान। ठीक, अनुसंस्थान। ठीक ठीक। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, क्योंकि अगर हमारे यहाँ आस पास घूम रहा है, तो इसकी हम स्थापना की बात करें तो 1929 में क्या हुई इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हम मुख्यालय जान लें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली में। अब वास्तव में इसने हमारी मिट्टी को कितने प्रकार से बांटा है? तो भारत देश में ये क्या है? भारत देश की, भारत की क्या है? सबसे बड़ी क्या है? कृषि संस्था। क्या है? कृषि संस्था। अच्छा, बड़ी मतलब क्या है कि यही हमारे देश की क्या है? एकमात्र संस्था है जो किसी चीज को अगर कृषि के क्षेत्र में कह दे होना चाहिए तो होगा, अगर कह दे नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। कि फलाने बीज को होना चाहिए, इससे क्या होगा? उत्तम पैदावार होगी, तो कौन बताएगा? ICAR बताएगा। कोई भी चीज हमारे फसल के लिए क्या हानिकारक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, कौन बताएगा? ICAR। मतलब यह क्या है? भारत देश क्या है? कृषि संबंधी क्या है? सबसे बड़ी संस्था है। तो इसने हमारी मिट्टी को 8 प्रकार से बांटा है, लेकिन 8 प्रकार में से आपको क्षारीय मिट्टी और ज्वारीय मिट्टी, इन 2 मिट्टियों को नहीं पढ़ा है, और बाकी जितनी बची मिट्टी अच्छे प्रकार की हैं, आपके सिलेबस में भी है और बहुत बार आती हैं, एकदम आती हैं, एकदम आप उसको दोबारा तरीके से लिखेंगे। तो इसने मिट्टी को जो बांटा है वह कितने प्रकार बांटा है? 8 प्रकार से। तो हम एक करके लिखते हैं। तो पहली मिट्टी का नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी। क्या नाम है? जलोढ़ मृदा नाम है ये, जलोढ़ मिट्टी ना। एक का नाम है काली मिट्टी। क्या नाम है? काली मृदा या काली मिट्टी। तीसरे का नाम है लाल मिट्टी, इसे हम पीली मिट्टी भी कहते हैं। चौथे का नाम है लैटराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ये क्या मिट्टी है? तो जिसका आप ईंटवा बनाए हैं, अपने घर में बैठे हैं, वह क्या है? लैटराइट मिट्टी। उसके बाद आपका आता है एक वनीय मिट्टी। क्या है? वनीय मृदा, और इसका नाम हम कहते हैं पर्वतीय मृदा। उसके बाद जो आपका लास्ट नंबर आता है वो आता है मरुस्थलीय। क्या? मरुस्थलीय मृदा, ये मरुस्थलीय मिट्टी, इसे बालुई रेगिस्तानी, जो आपका मन कहे भैया। ठीक, पैसा नहीं लग रहा है। तो पहला क्या है? जलोढ़ मिट्टी। इस जलोढ़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आप डालिए हेडिंग, कहीं भी डाल लीजिए अपने सिलेबस में, कॉपी में। हम तो भैया यहीं डालेंगे कि जलोढ़ मृदा। ठीक, क्या हमारा जलोढ़ मृदा। अच्छा, जलोढ़ को अगर हम देखें तो बहुत से लोग इसके परिभाषा को लेकर क्या है? एकदम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो जलोढ़ मृदा क्या है? तो इसके नाम में ही इसके परिभाषा छिपी हुई है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या? तो अगर आप देखेंगे तो जल धन ओढ़, अगर समझे क्या है जल धन ओढ़, तो यानी कि ऐसी मिट्टी, ऐसी मृदा जो जल को ओढ़े है। अब ओढ़ने का मतलब है कि ऊपर ऊपर पानी रहेगा और नीचे मिट्टी रहेगी, और जब पानी सोख लेगा जो मिट्टी बचेगी वही क्या होगी? जलोढ़ मिट्टी। अगर आज से पूछे तो 9th में आपको पढ़ाया गया होगा, भूगोल पाठ 2 में ना। तो अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा सलाह लेंगे, हालांकि अगर ना भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझेंगे, पूरा समझेंगे कि क्या है जलोढ़ मिट्टी। तो जल उड़े रहेगा, इसका मतलब क्या है कि जो पानी बरसेगा उससे यह उड़ेगा नहीं। किससे उड़ेगा? नदियों के द्वारा जो पानी लेके जाया जाएगा और बाढ़ आ जाएगी, उसके बाद जो मिट्टी बनेगी पानी रोक लेगा, मिट्टी नीचे तैरती रहेगी, और समय ऐसा आएगा पानी खत्म हो जाएगा, मिट्टी वहां पे बची रहेगी। तो उसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो परिभाषा अगर पूछे तो क्या लिखेंगे? ऐसी मिट्टी, ऐसी मृदा या ऐसी मिट्टी जिनका निर्माण नदियों के द्वारा, जिनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है। ऐसी मिट्टी
जिनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक, अगर हम देखें तो इसके प्रकार को, अगर मान लीजिए जहाँ नदी आई हुई है और इसके बाढ़ के द्वारा यह मिट्टी बन गई होगी, अब जब पानी सोख लिया होगा तो मिट्टी यहाँ पे से बनी होगी और इसी मिट्टिया को हमने क्या कह दिया, यह हमारी क्या है, जलोढ़ मृदा है। लेकिन अगर देखें तो कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि बारिश पूरा ना भरा होगा, जहाँ तक पहले मान लीजिए कि सन 2000 में यह बारिश इतना बाढ़ आया था। अब 2020 में देखें तो अब की बार पानी कम बरसात, मतलब बाढ़ यहाँ तक आया होगा या यहाँ तक आया होगा। तो अब इस प्रकार यहाँ की जो मिट्टी है वो दोबारा से नहीं हो गई होंगी और यहाँ की जो मिट्टी है वो पुरानी ही रही होगी। तो यहाँ पे जलोढ़ को हम 2 प्रकार देख पाएंगे, एक पुरानी जलोढ़, एक नई, एक क्या है नई जलोढ़, एक क्या है पुरानी जलोढ़। तो यह जो जलोढ़ है वो 2 प्रकार की है, एक नई एक पुरानी। उस नई को कहते हैं, इस जो नई है इसको हम नाम देंगे क्या है, ये हमारी खादर, क्या है, खादर मृदा। और इस पुरानी को कहते हैं हम क्या, बांगर मृदा। क्या कहेंगे, बांगर मृदा। अर्थात अब हम वहां से यहां समझते हैं कि नई जलोढ़ को हम कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहते हैं, बांगर। ठीक, अब खादर बांगर हो गया। अच्छा, नई में उपज ज्यादा होगी कि पुरानी में ज्यादा उपज होगी? तो नई जो है, नई मिट्टी, उसमें क्या होगी, इसमें उपज क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। इसमें क्या है, जो उपज क्षमता है वह बिल्कुल क्या है, कम है या ना के बराबर है। तो जिसमें अधिक मात्रा में उपज रहेगी वह नई जलोढ़ है, जिसमें क्षमता कम रहेगी उपज की वह पुरानी जलोढ़। अगर हम देखें इस मिट्टी जो हमारे किन किन क्षेत्रों में होती हैं, तो अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जो आपका उत्तरी मैदान है, अगर हम बात करें ऐसे भारत बना के ऐसे अगर हम भारत को थोड़ा सा बना दें और देखें तो यहाँ से पूरा हमारा पंजाब का थोड़ा सा राजस्थान का एरिया, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम का एरिया, बीच में हरियाणा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, जो इतना एरिया है इसे कहते हैं उत्तरी मैदान। भारत का जो उत्तरी मैदान है, इनका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, इसी जलोढ़ से हुआ है। ये जलोढ़ आज कल नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब आज हम जो यहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के एरिया में, बिहार के एरिया, मध्य प्रदेश के एरिया में, ये सब कैसा है, ये सब हमारा क्या है, जलोढ़ मिट्टी का ही क्षेत्र है। ठीक, इसका क्षेत्र है देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, इनका जो एरिया है कैसा होता है हमारा, ये सब होता है। अर्थात एक शब्द में कहे तो उत्तरी जो भारत का मैदान है वह किनसे घिरा हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। अच्छा, इसमें जो आपके आसपास, अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के आसपास रह रहे होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ पे हर प्रकार की खेती अधिक मात्रा में होती है। यानी कहने का मतलब है इसमें जो कृषि है, चाहे धान की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे गन्ना हो ना, या फिर चाहे आप समझ लीजिए कोई दलहन हो, कोई तिलहन, कोई क्या हो, फल हो, इन सभी प्रकार की खेती इसमें अधिक मात्रा में उपज सकती है। अर्थात इन सभी खेती को मिला के हम गहन कृषि कहते हैं। और देखें तो इसमें पूछता है कि एक ह्यूमस की मात्रा इसमें नहीं होती है। क्या लिखेंगे, इसको अगर हम मिटा देंगे यहाँ से, थोड़ा सा आप लिख लिए होंगे, तो इसको अगर हम यहाँ थोड़ा सा मिटा दें तो देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। अब ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस का जो हिंदी अर्थ है वह होता है जीवाश्म। क्या होता है, जीवाश्म। अब जीवाश्म क्या है, तो जो धरती के अंदर बहुत समय पहले, अरबों समय पहले, जहाँ से आप पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, सब किससे बना है, ये सब ह्यूमस से बना है। लेकिन जलोढ़ है इसमें ह्यूमस नहीं होता। ठीक, अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें पोटास होता है, इसमें फास्फोरस होता है। क्या होता है,
फॉस्फोरस होता है, ये सब क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में होता है। अगर हम बात करें कि हमारे भारत देश में सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी कौन सी होती है, पूरे भारत देश में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं, तो हमारे पूरे भारत के 43% भाग पे, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी है, तो भैया आपकी है जलोढ़ मिट्टी। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो इसके अन्य नाम की क्या है, तो इसके अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम को हम कहते हैं, इसे कहते हैं कांप मृदा। अच्छा, कांप मृदा कब कहते हैं, तो कांप मृदा तब कहते हैं जब इसमें क्या होती है, जल की मात्रा अधिक, क्या, जल की मात्रा इसमें अधिक होती है। क्यों, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण ही जल के द्वारा हुआ है, और जब इस मिट्टी के अंदर जल की मात्रा अधिक मात्रा में होती है तो उसे कहते हैं कांप मृदा। अब एक क्या होती है, कछारी मृदा। अब कछारी मृदा क्या कहते हैं, तो कछारी का अर्थ है कीचड़,